भगवान राम का भी 14 साल में वनवास पूरा हो गया, लेकिन हमारा 28 साल में भी पूरा नहीं हो रहा। कोविड काल के अंदर जब दुनिया अपने घरों से निकलना जो ना नामुमकिन था, उस समय यही कर्मचारी था जो रोड पे जनता की सेवा कर रहा था, हर डेड बॉडी को उठा रहा था, हर घर में जाकर जो है कंटेम्प्ट जोन में भी जाकर जो है सैनिटाइजर कर रहा था। ये हमारे बच्चे जो दिवाली पे हमारे साथ यहाँ पे रोड पे बैठे रहे, ये लोग मिठाइयाँ खाते रहे और ये यहाँ भूखे मरते रहे, काली दिवाली के रूप में। तो निगम में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, एलजी साहब भी आपके हैं, केंद्र सरकार भी आपकी है, और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम को कहते हैं कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ये छोटी सी मांग मुमकिन नहीं है क्या हमारी? बात ये भी है कि हमें पॉलिटिकल रूप से माननीय मोदी जी की रैली में भी पार्ट ऑफ द जॉब कहकर बुला लिया जाता है, हम उसमें भी खुशी खुशी चले जाते हैं। जी, हमारी काली दिवाली मनी है, सभी त्यौहार हमारे काले मने हैं, आज भी त्यौहार है, आज भी हमारा वो भी काला मन रहा है। कि जो आपने 14 तारीख की कमेटी की घोषणा की थी, वो कमेटी है कहाँ? इसका आप जरूर पूछिएगा अंदर जाके। तो 14 तारीख से अब तक आपकी कोई बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई हमारी 1-2 मीटिंग हुई जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से किसी ने हमसे अब तक बात नहीं करी है, वो आराम से बैठे हुए हैं। साथियों नमस्कार, जो बिल्डिंग आपको इस वक्त दिख रही है वो दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। ये एमसीडी का दफ्तर भी है, सिविक सेंटर की ये बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के ठीक बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। और उस सड़क पर जहाँ पे ये आलीशान एड्रेस आपको दिखाई देता है दिल्ली का, वहाँ पर बैरिकेडों की कतार है। बैरिकेडों की कतार के बाहर तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जब अंदर आप झांकेंगे तो आपको कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि ये लोग अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं, जो काम ये लोग करते हैं उसके एवज में जायज़ सैलरी की बात करते हैं। ये एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो कि एमसीडी नहीं मानती कि ये उनके कर्मचारी हैं। एमसीडी इन्हें कितना पैसा देती है? पैसा देती है सेमी स्किल्ड लेबर का, वो होता है 18,500 रुपये के आसपास जो सैलरी इनको दी जाती है। लेकिन ये काम क्या करते हैं? काम करते हैं दवाई छिड़काव का, काम करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की जागरूकता का, और हाउस टैक्स, तमाम चीज़ें जो भी एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आती है। चुनाव आता है तो चुनाव में इनकी ड्यूटी लग जाती है। डेंगू की लहर आती है तो डेंगू के रिलीफ में इनकी ड्यूटी लग जाती है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है एमसीडी इनको इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या एमसीडी उनको उनका जायज़ पैसा दे रही है? अगर दे रही होती तो क्या ये भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देती, जो कि अपने केवल और केवल अपने सामान्य हक की बात कर रही है? देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर मजदूरों का, लेबर्स का और कर्मचारियों का कोई आंदोलन ना चल रहा हो। राजधानी दिल्ली की भी यही हालात है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन गौड़ है। अच्छा, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मुझे हो गए लगभग 17 साल। 17 साल हुए हैं। और आज तक आपकी कितनी मैक्सिमम सैलरी आपको कितनी मिली है एक महीने में? एक महीने में हमें मैक्सिमम सैलरी मिली है 18,000 समथिंग। अब मिलने लगी है। अच्छा, क्या डिमांड है? क्या एकदम संक्षेप में मेरे को समझाने की कोशिश करिए, क्या डिमांड में कर रहे हैं आप लोग? हमारी सिंपल सी डिमांड है, सेम वर्क सेम पे चाहिए हमें, ईएल चाहिए, मेडिकल लीव चाहिए, बस। हम इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहे। ठीक, क्या परमानेंट एम्प्लॉय हैं? नहीं, हम कच्चे कर्मचारी हैं। कच्चे कर्मचारियों में क्या पक्का करने की भी कोई मांग है फिलहाल? नहीं, फिलहाल हम सेम वर्क सेम पे मांग रहे हैं। सेम वर्क सेम में किससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपना, कि कौन है आपके सेम वर्क? एमटीएस भाई हैं। हाँ। जिनको सैलरी मिल रही है 27,900 के अराउंड। ठीक है, हम बस उनके बराबर अपना वेतन मांग रहे हैं। केवल 1,000 रुपये की 10,000 रुपये की वृद्धि? हाँ जी। अच्छा, तो आपके कोई बात हुई अभी तक एमसीडी के किसी अधिकारी से, मेयर साहब से? आज अभी तक कोई बात हुई? हमारी 1-2 मीटिंग हुई जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से किसी ने हमसे अब तक बात नहीं करी है, वो आराम से बैठे हुए हैं। जबकि 14 तारीख का हाउस लगा था, उसमें भी ये बात हुई थी कि कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी बैठ के बात करेगी और निर्णय निकाला जाएगा 48 घंटे के अंदर। लेकिन आज 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कमेटी का कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी अब तक नहीं आ पाई है। आपका ये आंदोलन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो तारीख पड़ी है वहाँ पर 29 सितंबर 2025 से ये आंदोलन चल रहा है। आज 23 अक्टूबर है, लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है। क्या लगातार आप लोग बैठे हुए हैं यहीं पे? है? हाँ जी सर, 29 तारीख से बैठे हुए हैं हम। हाँ। आज 24-25 दिन हो गए। हमारी बेसिक 3 ही डिमांड हैं कि हमें जो
निगम के अदर एमटीएस को जो दिया जा रहा है, डिस्पैरिटी आ रही है हमारी सैलरी में, तो वो सेम कर दी जाए। वो सेम कर दी सेम कर दी जाए। अच्छा। दूसरी डिमांड हमारी ये है, अगर कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जो सामान्य सरकारी कर्मचारी के साथ होता है। हाँ, जो सामान्य के साथ होता है। तीसरी हमारी फाइनल लास्ट डिमांड ये है कि हम भी रोबोट तो है नहीं, हम भी काम करते हैं और जोखिम भरा काम करते हैं, तो हमें मेडिकल लीव और एक ईएल होती है, एमएल और ईएल, ये भी हमको दी जाए। अच्छा, तो हमें जो सुनाई देता है कि भाजपा के राज में तो सब कुछ अच्छा है, सब लोग खुश हैं, आप कर्मचारी हैं, आप लोग नाखुश कैसे हैं? हम नाखुश इसलिए हैं क्योंकि हमें निगम में कार्य करते हुए 30 साल हो चुके। 30 साल के दौर में सभी प्रकार की सरकारें आई हैं, सब ने केवल हमें आश्वासन दिया है। गद्दी हथियाने के बाद फिर कहते हैं कि हमें और समय दो। 30 वर्ष का समय हो गया। बीजेपी ने आपका तो समर्थन किया था ना, आपके प्रोटेस्ट में आके समर्थन किया था, इकबाल सिंह भी आए थे यहाँ पर। समर्थन किया है, अभी भी बोल रहे हैं कि आप हमारे ही कर्मचारी हो, हम आपका भला करेंगे। उन्होंने सदन में भी बोला है कि आपके लिए कमेटी बनाई जाएगी। अभी उस कमेटी का ही नहीं कोई पता लगा हमें कि वो तैयार की है, नहीं की है, या कब तक करेंगे। यही उनका आश्वासन चल रहा है। और हम देखिए, ये ज़्यादातर तो बड़ा हिंदू रक्षा की बात की जाती है, ज़्यादातर लोग हिंदू हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये भारत का अमृतकाल है जहाँ पे देश की राजधानी में इतने लोग, इतने कर्मचारी जो कि सरकार के लिए काम करते हैं, वो अपने प्रोटेस्ट में बैठे। जी, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ रखें और अंदर जाके ये ज़रूर पूछें कि जो आपने 14 तारीख की कमेटी की घोषणा की थी, वो कमेटी है कहाँ आप? इसका आप ज़रूर पूछिएगा अंदर जाके। तो 14 तारीख से अब तक आपकी कोई बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई है हमारी। ये बड़ा आश्चर्य की बात होती है, जब काम करवाना होता है तो इनके पास मैसेज तुरंत आता होगा, ठीक है। तो आप लोग इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो अब सैलरी तो नहीं आ रही होगी? नहीं, अभी सैलरी नहीं आ रही। सारी सैलरी कटी है। अब ये कटेगी या नहीं कटेगी, ये भी हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी हमें पता नहीं, ये काट भी ले। दिवाली अभी बीती है, दिवाली कैसे मनाई होगी आप लोगों ने? हमारी काली दिवाली मनी है। सभी त्यौहार हमारे काले मने हैं। आज भी त्यौहार है, आज भी हमारा वो भी काला मन रहा है। हमारे बच्चों ने सभी त्यौहार काले मनाए हैं, यहीं पे बैठ के मनाए गए। आप सबके परिवार यहीं पे है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सेम वर्क सेम पे की, लेकिन उसमें भी एक बात समझने वाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्के कर्मचारी के बराबर जो सैलरी है उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को दी जानी चाहिए, पर हम वो भी नहीं मांग रहे इनसे। हम तो ये कह रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपने अलग अलग सैलरी दे रहे हो, किसी को 18,000 दे रहे हो, किसी को 22,000 दे रहे हो, किसी को 27,000, कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो बराबर कर दो, बराबर दे दो। हम 80,000 रुपये परमानेंट कर्मचारी के बराबर नहीं मांग रहे। सही बात है। पहली बात तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात ये है, हमने हर महामारी में काम किया, कोरोना काल में काम किया, जब चुनाव आते तब हम काम करते हैं, हम छुट्टी पर काम करते हैं, हम फेस्टिवल्स पे काम करते हैं, हम कोई छुट्टी नहीं लेते, उसके बावजूद भी हमारे संडे का भी ऑफ नहीं होता। संडे का भी ऑफ नहीं होता सीजन में हमारे लिए। और यहाँ तो यहाँ एक बात, सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमें पॉलिटिकल रूप से माननीय मोदी जी की रैली में भी पार्ट ऑफ द जॉब कहकर बुला लिया जाता है। हम उसमें भी खुशी खुशी चले जाते हैं। सोचिए, हम भीड़ के रूप में आप चले जाते हैं, हम उसके लिए भी खुशी खुशी चले जाते हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, पार्ट ऑफ द जॉब है, हमें अधिकारियों ने कहा है तो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हम उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। हम क्या बुरा कर रहे हैं? हम बेसिक, हम छोटी छोटी सी डिमांड है हमारी, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी। वही नरेंद्र मोदी की सरकार आज यहाँ पर भी है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है जी, तीनों जगह मोदी ही मोदी, सब जगह। लेकिन फिर भी आप लोग अमृतकाल में परेशान। हमें अमृतकाल में 25 दिन हमारे सारे त्यौहार काले हो गए। काली दिवाली हमारी हो गई, आज भैया दूज है, आज हम बहनों के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या देंगे, क्या क्या कहेंगे उनसे? खाली हाथ भेजना पड़ेगा उनको। लेकिन इन अधिकारियों को, इन नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही है। कमेटी बनाए हुए आज कितने दिन हो गए? 14 तारीख का हाउस लगा था, कमेटी बन गई, उस कमेटी का कोई अता पता नहीं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मेयर साहब से पूछे उस कमेटी ने अब तक क्या किया, अधिकारियों ने अब तक क्या किया? अधिकारियों ने भी कोई सुध नहीं ली। हमारे अधिकारी, हम जब दिल्ली में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया महामारी फैलती है तो हम उसकी रोकथाम करते हैं, हम टैंकियों पर जाकर चेक करते हैं, हम फॉगिंग करते हैं, हम डी लार्वा करते हैं, हम ACM करते हैं, और जहरीली दवाइयों के बीच हम रहते हैं।
उसके बाद भी हम अपनी जान का जोखिम डाल करके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं। दिल्ली की जनता को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचाते हैं। कोरोना काल में वो काम किया हमने जो सबको हाथ नहीं लगा रहे थे, हम उनको शमशान घाटों में आग लगाने के लिए उनको कोरोना वॉरियर भी कहा गया आपको, तो क्या आप तो वॉरियर थे? क्या दिया इन्होंने, क्या दिया इसका फल हमें, और हम इनसे क्या मांग रहे हैं? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो एक कैंसर के बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है जो कर्मचारी का शोषण करती है, लेकिन हम फिर भी वो मजबूरी में अपने परिवार पालने के लिए वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उस पर तो दया करके हमें बराबर से इक्वल सैलरी दे दीजिए, हमारी बस इतनी सी डिमांड्स है। और दिल्ली में निगम, पहले तो ये कहा जाता भाई दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, निगम में वो फलानी सरकार है। अरे अब तो निगम में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, एलजी साहब भी आपके हैं, केंद्र सरकार भी आपकी है, और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम को कहते हैं कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ये छोटी सी मांग मुमकिन नहीं है क्या हमारी? हम क्या मांग रहे हैं किसी से? हम दिल्ली की लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं, हम युद्ध स्तर पर काम करते हैं, हम छोटी सी डिमांड कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा, सभी अधिकारियों से अपने निवेदन करूंगा, मैं माननीय कमिश्नर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। हम कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे। ठीक बात है, ये बात दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आपने खुद कहा है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो ये छोटा सा फंड केवल मेरे ख्याल से 40 करोड़ का फंड होगा, उसके लिए वो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और उनसे हमारे कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो केवल मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं? कोई आप ये बता देंगे? लगभग 5000 कर्मचारी हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के। 5000 परिवार, अब याद करिएगा, 5000 परिवार अपनी दिवाली ढंग से नहीं मना पाए। और आप लोग जब बड़ी बड़ी दिवाली पार्टियों की तस्वीरें देखते हैं, ये इस बिल्डिंग में भी बड़ी दिवाली पार्टी हुई थी, दिवाली मिलन मनाया गया था। मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जी ज़रूर दिखाएं। ये मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे बच्चे जो दिवाली पे हमारे साथ यहाँ पे रोड पे बैठे रहे, ये लोग मिठाइयाँ खाते रहे और ये यहाँ भूखे मरते रहे काली दिवाली के रूप में। ये हाल हो रहा है हमारा, ये शोषण हो रहा है हमारे साथ। और हमारी बस दिवाली के दिन तो खूब यहाँ पे पार्टी हुई थी, अंदर पार्टी हुई है, अंदर मिठाइयाँ बटी है, अंदर लाइटें जली है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे रोड पे बैठे थे सर। हमारे बच्चे भूख के मारे तरस रहे थे। 17,000 में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। और हम तो वो मांग रहे हैं जो ये ऑलरेडी हमारे कुछ। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मैं वैसे तो हमारी जितनी भी साथी है 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस विभाग में काम करते करते लगभग 15 साल हो गए। 15 साल? 15 साल। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में मेरा बेटा है, मेरी मदर की अभी फ़िलहाल में डेथ हो गई है, मेरे फादर है, फादर को अभी फ़िलहाल 3 बार अटैक आ चुका है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और एक मेरी वाइफ है। मैं अपने फादर को भी छोड़ 17,000 में बच्चे, एक लड़के को पढ़ा पाना ही बड़ा मुश्किल हो। बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सर बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आप बताइए 17,000 में हम क्या करें? मैं अपने फादर का इलाज करवाऊँ, हार्ट अटैक उनको 3 बार आ चुका है, उनका डॉक्टर ने बोला है वो बाईपास हार्ट सर्जरी के लिए, जिसमें 9 से 10 लाख का खर्चा है। कहाँ से हम करेंगे? कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। मेरे को अभी खुद प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाया, मुझे पता है। और हम तो वो मांग कर रहे हैं सर जो ये ऑलरेडी हमारे भाइयों को 213 भाइयों को दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, हम वही चीज़ मांग रहे हैं। और अब तो इन्होंने ये कर दिया कि अब 2 दिन से ये लोग पुलिस प्रशासन बल हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, हमें यहाँ से उठाने की धमकी दी जा रही है। यहाँ से हमारे माइक वगैरह सब इन्होंने बंद करवा दी है कि हम अपना धरना यहाँ से ख़त्म करें और यहाँ से जाएं। तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा सर? तो मैं इस बार दिवाली इस तरह से जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप, जी सर बिल्कुल। इस महीने की सैलरी भी नहीं आई होगी आपके पास? नहीं, सारी सैलरी हमारी कटेगी, सारी सैलरी हमारी कटेगी। आज हमें 25वां दिन है, तो 25 के दिन की पूरे 25 दिन की सैलरी? 25 दिन की सैलरी हमारी, सारे वर्किंग डेज की सैलरी? बिल्कुल सर, महीना ही मान लो सर। कैसे मैनेज कर रहे होंगे सर? सर वो तो अब देखिए आप कैसे कर रहे होंगे। अब हमारे साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रखा है सर। एक परिवार वाले व्यक्ति की सबसे बड़ा नाइटमेयर ये होता है कि किसी दिन, किसी महीने अगर सैलरी नहीं आई तो उस दिन उस महीने करेंगे क्या? EMIs होती हैं, अगर आपने छोटा सा फ़ोन भी खरीद लिया तो फ़ोन की EMI होगी, बच्चे की स्कूल फीस होगी, ट्यूशन फीस होगी, दिवाली में बच्चे नए कपड़े भी मांग लेते हैं, पटाखे भी मांग लेते हैं, वो कहाँ से आएंगे अगर सैलरी नहीं आई है तो? ये इस बिल्डिंग के लोगों की आवाज़, शायद इनकी आवाज़ पहुँचेगी नहीं वहाँ तक। कुछ लोग यहाँ पे भी अपने कागज़ पत्तर दुरुस्त कर रहे हैं। सर आपसे बात कर लें आके? तो सर इस बार की दिवाली तो बर्बाद हो गई आप लोगों की, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? कि कोई उम्मीद बची है कि कहीं से आवाज़ सुन ली जाए और मान ली जाए आपकी मांगें?
नहीं, उम्मीद पे तो खैर हम बैठे हुए ही हैं अभी। हाँ। और हमारी जायज़ मांग है और ये मानी ही जाएगी। हमारे कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि हम कोई भाई इनसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मांग रहे हैं। जो ये हमारे दूसरे भाइयों को जो सैलरी दे रहे हैं, पर सैलरी जो ऐसे दे रहे हैं कि किसी को कुछ दे रहे हैं, कहीं पे 15,000 है, कहीं पर 27,000 है, कहीं पे 18,000 है। तो हम यही कह रहे हैं कि एक कम से कम सेम वेतन है, सेम जो काम होता है हमारा, उसका वेतन वही तो दिया जाए। अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग तनख्वाह क्यों? बस इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, ठीक है, फिर एमसीडी में भी आ गई, ठीक है, तब कहा जाता था कि हम कैसे पैसा दें आपको, केजरीवाल नहीं पहुँचने देते, बस आपके ये तर्क दिया जाता था। अब तीनों अंगों में, एमसीडी में, राज्य में और केंद्र में, तीनों में बीजेपी की सरकार है। क्या अब कुछ उम्मीद लग रही है कि आपका पैसा आ जाएगा या सैलरी बढ़ जाएगी? देखो, हमें तो इनसे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हमने यही देखा कि अब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में और सीएम इनका, एलजी इनका, सब कुछ इनका है। तो हमारे को पूरी उम्मीद थी इनसे, बीजेपी पार्टी से, कि भाई अब हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल हमारे को जैसे इनकी मनसा ही नहीं है कि हमें कुछ देना चाहते। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक सिर्फ डीबीसी के साथ, मतलब जो हमारे जिसको एमटीएस की पोस्ट इन्होंने बना भी दिया है, फिर भी उसके बाद ये हमारे को उसी कैटेगरी में अभी तक गिन रहे हैं जिसको कैटेगरी में हम पिछले दिनों थे। हमारे को इन्होंने वहीं का वहीं रखा है अभी तक। जब हम एमटीएस पीएच बन गए तो हमारी सैलरी बिल्कुल उसी तरीके से मिलनी चाहिए। मतलब इनको तो 27,900 रुपये आपको सैलरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो नहीं एमटीएस पीएच बन गए तो ऑटोमेटिकली हमारे को सैलरी मिल जानी चाहिए थी। हम उस सैलरी को लेने के लिए भी दौड़ लगा रहे हैं इनके पास। और आज 29 सितंबर से हमें बैठे हुए यहाँ पर, जिसमें हमारे जो करवा चौथ का त्यौहार, नवरात्रे और उसके अलावा त्यौहार बर्बाद बन गई। और देखो, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, हमारे घर से हमारे छोटे छोटे बच्चे तक आके बैठ गए। और जब जिस दिन बच्चे बैठे, दिवाली से अगले दिन हमारे पास पुलिस का थोड़ा सा वो दबाव भी बनाया गया कि अपना धरना हटाओ, क्योंकि हमारी आगे रणनीति ये थी कि अभी तो बच्चे आए थे मैदान में, अभी हमारे घरों से जो बूढ़े भी आने थे यहाँ पर, जिनसे चलना नहीं जाता, जो बीमार है घर में, वो हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो तक आने को यहाँ पे तैयार है। हमारे घर की महिलाएं आने को तैयार है। अच्छा, ये सोचते हैं कि सिर्फ 5200 कर्मचारी बैठे हैं, इनको ये नहीं पता कि 5200 कर्मचारी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। 5200 परिवार है। हाँ जी, 5200 परिवार है। उन जो हम कर्मचारी जो हैं वो 5200 कर्मचारी नहीं, हम 5200 परिवार हैं। उसके साथ देखो कौन कौन जुड़ता है। जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे साथ मेरी वाइफ है, वाइफ का परिवार है, मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरे साले हैं। अच्छा, साले के बाद बात वहीं तक बात सीमित नहीं रहती, उसके आगे भी परिवार है, फिर साले का भी रिश्तेदार है। तो हमारे पूरे रिश्तेदारी में सबको पता है कि भाई इन लोगों के साथ क्या चल रहा है। तो वो उन लोगों में भी काफ़ी रोष है। और देखो, हम लोग स्ट्राइक पर जरूर हैं, लेकिन आज भी किसी एरिया में से अगर किसी का फ़ोन आया था, भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, क्या वजह है, तो हम उनको बताते हैं। तो पब्लिक में भी कहीं ना कहीं रोष है, लेकिन ये सुनते ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। और अच्छा, एक सम्मान की बात भी है। एक आदमी काम करता है, डिग्निटी के लिए काम करता है कि एक समाज में सम्मान बने, परिवार में सम्मान बने। अगर कोई व्यक्ति इतना रगड़ के काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में जा के काम कर रहा है, वोटिंग में आप काम कर रहे हैं, कोरोना काल में आप काम कर रहे हैं, बदले में 18,000 रुपये मिल रहे हैं, क्या सम्मान बचता है इसमें? मैं भी एक कर्मचारी हूँ, आप भी एक कर्मचारी हैं, ठीक है, हम दोनों ही अपने सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। मैं उस नज़रिए से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सम्मान मिल पाता है? देखो, जब सैलरी इन्होंने हमारे 18,000 कर रखे तो हमारे को मजबूरी में उसमें गुजारा करना पड़ता है, लेकिन होता नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमारे को, जैसे हम किराना स्टोर पे जाते हैं तो हमारा उधार चल रहा होता है, और दूध वाले से दूध लेकर के आते हैं, उससे भी उधार चल रहा होता है। और जब वो हमारे को हर चौथे पाँचवें दिन, छठे दिन हमारे को दुकान वाला बोलता रहता है, भाई पेमेंट कब करोगे यार, अभी सैलरी नहीं आई है, सैलरी आएगी। तो कहते हैं तुम ये लोग कम से कम यार 50-60 हज़ार का तो कमाते होंगे। उनको नहीं मालूम कि हमारी तनख्वाह 18,000 है। अगर हम किसी को बताते भी है कि हमारी सैलरी इतनी है तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब पब्लिक की, जो पूरी दिल्ली की जो जनता है, वो ये जान चुकी है कि इन कर्मचारी की तनख्वाह वास्तव में ही 18,000 है, जो ये अपने घर का गुजारा वजरा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। और कैसे कर पाते हैं ये बेचारे वो सोचते हैं, भाई तुम कैसे कर लेते हो। अब ये हमें ही मालूम है कि हम किस तरीके से गुजारा करते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को ये समझ में नहीं आता कि भाई ये किस तरीके से गुजारा करते हैं, और इनका भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जहाँ हमारी सैलरी 18,000 है और इनके पास जो दिवाली पे तोहफे आए हैं कम से कम 25-25, 30-30 हज़ार के एक आदमी का तोहफा आ गया होगा। इनको एक महीने की सैलरी हमारी 18,000 रुपये। अरे उसमें अगर ये हमारे को जो
सेम काम का सेम वेतन दे देंगे तो क्या जाएगा इनके पास से। इन्होंने सर सिर्फ आपको एक बात बताएं, हाँ जी, आपने अपने 18,000 की सैलरी बताई, दिल्ली के मंत्रियों ने अपना फ़ोन सैंक्शन करवाने के लिए पता है कितने पैसे निकलवाए थे? 1,25,000 रुपये। सब मंत्रियों को नया फ़ोन मिलेगा। दिवाली के बाद सब मंत्रियों के घर में नया एयर प्योरीफायर आएगा 5 लाख रुपए के। अगर फ़ोन ख़रीदने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, एयर प्योरीफायर ख़रीदने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपने मित्रों को गिफ्ट देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, तो इन तमाम परिवारों को सैलरी बांटने के लिए भी पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास तब तक पैसा नहीं है तो ना आप अपना फ़ोन खरीदने के हकदार है, ना एयर प्योरीफायर खरीदने के हकदार है, और ना ही अपनी सैलरी बढ़वाने के, अपने मित्रों को गिफ्ट बांटने के अधिकारी। ये तमाम बातें समझनी और सोचनी चाहिए एक सामान्य नागरिक को कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं है अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए, अपनी दिवाली छोड़ के, अपने भैया दोस्त छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर आपका समय के लिए। और ये तमाम कहानियाँ हैं, ये तमाम लोग अपने अपने हिस्से की कहानियाँ लेके आते हैं और अपनी कहानियों को समझाने के लिए की उम्मीद रखते हैं। मैं यहाँ पे भी कुछ लोग से सर बात कर लें सर आपसे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्राज कौशिक है, मैं एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा सर, आप लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, 30 सालों से मैंने सुना यहाँ पे काम किया जा रहा है। 18,000 रुपये जैसी मामूली तनख्वाह परिवार कैसे चला पाते हैं? और अगर चला भी ले रहे हैं तो क्या उस सपने में आप बिलीव कर पाते हैं जो आपको दिखाया जाता है कि मोदी के राज में सब कुछ अच्छा है, रेखा जी के राज में सब कुछ अच्छा है? भाई जी 30 साल का जो है सर्विस हो गया, 54 साल की उम्र हो गई। सपने देखते देखते दुनिया तो जो है बंद आंखों को सपने देखती है, लेकिन इस कर्मचारी ने खुली आंखों से सपना देखा था। अपने भविष्य का, अपने परिवार की खुशहाली का, अपने बच्चों के फ्यूचर का। इस कर्मचारी ने खुली आंखों से सपना देखा था, मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप शायद सुखी रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने हमारे उस सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। आज जहाँ से हम शुरू हुए थे, आज 30 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। इन लोगों ने हमें कौन सा काम हमने इनका नहीं किया, कौन सी बात इन्होंने नहीं मानी हमने इनकी। कोविड काल के अंदर जब दुनिया अपने घरों से निकलना जो ना नामुमकिन था, उस समय यही कर्मचारी था जो रोड पे जनता की सेवा कर रहा था, हर डेड बॉडी को उठा रहा था, हर घर में जाकर जो है कंटेम्प्ट जोन में भी जाकर जो है सैनिटाइजर कर रहा था। कौन सा काम हमने नहीं किया, कौन सी चीज़ हमने इनकी नहीं की। आज हम इनसे क्या मांग रहे हैं? इनसे क्या मांग रहे हैं? एक न्यूनतम मजदूरी। दिल्ली शहर के अंदर जो झाड़ी मजदूर है उसकी भी मजदूरी 800 से 1000 रुपये के आसपास है। हमारी 16-17 हज़ार रुपये की आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 600 रुपये की भी झाड़ी नहीं बनती। ऐसा हमने क्या गुनाह किया है? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे सर। ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर हैं, बहुत सारे लोग जो है PhD तक भी हैं, LLB भी हैं, ठीक है सर, SI डिप्लोमा भी है, सब कुछ जो ना इनके अंदर है। लेकिन आज तक, अरे प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो पेट की रोटी भी नहीं मिल रही। जब राजनेता आपको फिर कहानियाँ सुनाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि मोदी के राज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रेखा के राज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको कोई परेशानी की बात नहीं आती, तो आंखों में देख के झूठ नहीं दिखाई देता है आपको? झूठ भाई साहब, मुझे तो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुली आंखों से देख रहा हूँ। मैं तो जो सब कुछ ही जो है मेरे लिए तो एक सपने के बराबर ही है बस। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक जब अपनी जो झोली में ना हो तो उसके लिए तो एक सपना ही रहता है। हमारे लिए कुछ नहीं है, कर्मचारी के लिए कभी कुछ नहीं है। मोदी जी को जो देश की सत्ता में आए हुए 12 साल हो गए, लेकिन इस कर्मचारी के जीवन में कभी खुशहाली नहीं आई। भगवान राम का भी 14 साल में वनवास पूरा हो गया, लेकिन हमारा 28 साल में भी पूरा नहीं हो रहा। तो हम कैसे मान लें उस चीज़ को, हम कैसे मान लें? और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये अंदर जाने की परमिशन दें, आप अंदर जा सकते हो, तो हमारे महापौर महोदय से एक ही बात पूछना, ऑन रिकॉर्ड है,
14 तारीख को हाउस लगा था। हाउस के अंदर ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने हमारे महापौर जी ने बोला था, एक हम ये हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम इनकी बातों पे जो है 24 से 48 घंटे में जो विचार करेंगे, एक कमेटी का गठन करेंगे। 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए, तो अभी तक ना तो वो कमेटी बनी। कि जब आपका आंदोलन पहले भी चलता था तब इनकी सरकार नहीं थी, तब तो राजा इकबाल जी यहाँ पे आते थे, हमारे साथ बैठे थे। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी, हम लोगों ने जो यहाँ प्रोटेस्ट किया था, तो हमारे प्रोटेस्ट में जो राजा इकबाल से यहाँ के बैठे थे, हमारे जो समर्थन में थे, सारी चीज़ें जो मानते थे, सारी जो उनकी जो मतलब बातें करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? आज सत्ता कुर्सी बदल गई तो इसका मतलब उनका सोच बदल गया। आज भी एक तरफ कहते हैं कि मांग आपकी जायज़ है, डिमांड आपकी सही है, लेकिन अभी हमें समय चाहिए। अब 30 साल का समय उनको अभी कम लग रहा है, तो हमने अब बोल दिया, एक अब जो बाकी जो बचा हुआ हमारा समय है वो रोड पे निकलेगा। जब आपको समय इन भाइयों की सुध आ जाए तो आप हमें बुला लेना। सर आप तमाम जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, वो कोई रईस फैमिली तो है नहीं, ठीक है, जो चल रही है सैलरी के ऊपर चल रही है। आप आंदोलन कर रहे हैं, सैलरी रोज़ाना कट रही है, तो फैमिली को कब तक चला पाएंगे? भाई साहब, फिर दो तरफा लड़ाई है ना आपकी, तो घर पे भी लड़ना है, यहाँ पे भी लड़ना है। हमारी लड़ाई पेट की लड़ाई है। हम भीख मांगेंगे, रेडी लगाएंगे, छोले बेचेंगे, चाहे सब्जी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पेट तो भरना पड़ेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो लोग भी पेट भरते हैं, पेट तो वो भी भरते हैं ना, तो हम जनता से भीख मांग लेंगे। ये बात जो सर कह रहे हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ये सोचने मजबूर हो जाता है कि हम चाहे जो करें परिवार तो चलाना है, लेकिन सरकारों को ये बात समझ नहीं आती कि जो काम इन लोगों ने किया वो इनका एहसान कम से कम वेतन के माध्यम से वापस कर दिया जाए। रोज़ाना अब ये कहानियाँ हम तो खैर बातचीत करके चले जाएंगे, लेकिन इनको अभी लंबी लड़ाई झेलनी है, लड़नी है। क्या ये लड़ाई कोई सार्थक तरीके पे पहुँचेगी? हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दिल्ली के सिविक सेंटर से। बहुत बहुत धन्यवाद।